नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी ट्रेनिंग ऐसी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में मार्केट का ढेर सारा टर्म हमने सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसके कितने कितने फैक्टर हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, क्या है ना कि हम आज ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑप्शन। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंतर्गत जितने सारे फैक्टर आते हैं, तो हम पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर आते हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि देखिए एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल हर जगह काम आएगा और एग्जाम्पल बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। ये दुकान वाला मैंने बताया था ना आपको, ये दुकान वाला है, ये ग्राहक है, इसको मोबाइल फोन लेना है। तो दुकान वाले के पास आता है, कहता है कि भाई मुझे मोबाइल फोन लेना है लेकिन मैं एक हफ्ते बाद लूंगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है? समझौता हो जाता है। इतना तो आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहीं से सारा फैक्टर हमें समझ में आएगा। देखिए जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन में एक चीज आपको मिलता है कॉल और पुट का। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए एक मिलता है कॉल, CAL, इसको CE लिखा जाता है, ठीक है। CE से आपको ये देखने को मिलेगा। और एक होता है हमारा पुट, एक होता है हमारा क्या? पुट। इसको PE से लिखा हुआ आपको मिलता है। देख रहे हैं आप? ऑप्शन में दो चीज आपको मिलता है। जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपको एक कॉल का ऑप्शन मिलता है और एक आपको पुट का ऑप्शन मिलता है। अब ये कॉल और पुट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। देखिए कॉल क्या है ना, कि आपको आपको एक फिक्स प्राइस पर फिक्स समय में क्या है ना, खरीदने का अधिकार देता है। ये आपको क्या है ना, खरीदने का अधिकार देता है, खरीदने का अधिकार देता है। और जो अपना पुट होता है, एक फिक्स टाइम में और फिक्स प्राइस पर बेचने का अधिकार देता है। क्या ये बेचने का अधिकार देता है? बेचने का अधिकार। दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, मैं प्रैक्टिकली करके इन चीजों को दिखाऊंगा आपको, वहां से ये चीजें समझ में आएगी। तो देखिए दो ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कॉल का मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करते हैं, और जब मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट बाय करते हैं। क्योंकि पुट जब नीचे जाता है तो हम बेचते हैं और ऊपर जाता है तो हम खरीदते हैं। तो कॉल पुट के बारे में ये सिंपल डिफिनेशन था, और कॉल पुट इसे कहते हैं। अच्छा, ये दुकानदार और ग्राहक है ना। देखिए दुकानदार क्या करता है? हमेशा पुट लेकर चलता है, हमेशा पुट लेकर चलता है। क्योंकि ये मार्केट जब नीचे जाएगा तब दुकानदार को फायदा होगा, और ग्राहक हमेशा किसका लेकर चलता है? कॉल लेकर चलता है। ये ठीक है, इन बातों का आप ध्यान देते रहिएगा। तो इसको बोलते हैं कॉल और पुट। दोस्तों, अगर इसके आगे हम बढ़े कि ऑप्शन के अंतर्गत और कौन कौन से फैक्टर हमें आते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ऑप्शन के अंतर्गत अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपको एक क्या नाम मिलता है? स्ट्राइक प्राइस के नाम से। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ एक मिलता है, दूसरा आपको मिलेगा एक स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस करके एक आपको फैक्टर मिलेगा। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए सिंपल वे में समझिए आप। ये ग्राहक है, ये दुकानदार है, इसको फोन लेना है, तो ये फोन का प्राइस एक फिक्स किया है पहले से, कि जब मैं आऊंगा तो आपसे 20,000 रुपये में ये फोन लेकर जाऊंगा। ठीक है। दुकानदार भी एग्री कर लेता है और ग्राहक भी एग्री कर लेता है। मान के चलिए ये 1 महीना बाद की एग्रीमेंट है। इसके बारे में मैंने डिटेल बताया है, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे तो ये चीज आपको स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए ग्राहक और दुकान के बीच में क्या हुआ ना, एग्रीमेंट हुआ है कि भाई जब मैं 1 महीने बाद आऊंगा तो आपको इतना पर ही देना पड़ेगा, 20,000 में ही देना पड़ेगा फोन को। तो उसी तरह क्या है ना, स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या होता है? ये जिस जिस प्राइस पर हम दोनों का एग्रीमेंट होता है, दोनों का समझौता होता है, यानी दो लोग हैं, जैसे मान के चलिए एक कोई पहला पर्सन है, ये कोई दूसरा पर्सन है। इन दोनों के बीच में किसी प्राइस पर एक फिक्स क्या है ना, समझौता हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। देखिए इसी को बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। दोस्तों आपको स्ट्राइक प्राइस जैसे 22,000 ऐसे, 1 मिनट। देखिए स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ से 22,000 करके, 21,000 ऐसे करके आपको ये दिखता है। उसमें क्या नाम है, ऑप्शन चेन में। मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने का तरीका क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। तो अभी आपको इतना समझना है कि स्ट्राइक प्राइस किसे कहते हैं। तो दो लोगों के बीच में एक फिक्स प्राइस हम लोग करते हैं, कि इसी प्राइस पर हम क्या है ना, किसी चीज को लेंगे या देंगे, उसी को हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो दोस्तों ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। आइए अब इसके आगे के फैक्टर पे बात करते हैं। तो इसके आगे के फैक्टर पर हम आते हैं। तो एक ऑप्शन आपको मिलता है
एक्सपायरी के नाम से। देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, एक मिलेगा आपको एक्सपायरी। एक्सपायरी दोस्तों, ये एक्सपायरी क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जब दुकान वाला, देखिए ये जो दुकान वाला है और ग्राहक है, इन दोनों के बीच में जब फोन लेने की बात हो रही है तो एक फिक्स क्या है ना, टाइम दिया गया है। एक फिक्स क्या है इन दोनों के बीच में, टाइम है कि भाई 1 महीना के अंदर अंदर ही आपको ये लेना पड़ेगा। यानी एक्सपायरी क्या होता है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में क्या होती है ना, एक अवधि होती है। जैसे मान के चलिए कि ये दुकानदार है और ग्राहक है, इन दोनों के बीच में 1 महीने की क्या है, एग्रीमेंट है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 महीने तक का ही होगा। अगर 1 महीने तक ये ग्राहक नहीं लेता है और दुकानदार नहीं बेचता है तो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा ऑप्शन में एक्सपायरी नाम से, तो उसी को हम एक्सपायरी कहते हैं। अच्छा, अगर बात एक्सपायरी की आती है तो देखिए कोई स्ट्राइक प्राइस होता है तो उसका एक फिक्स एक्सपायरी डेट निर्धारित होता है। जैसे मान के चलिए ये 21,000 है, 21,000 है, तो हम क्या है ना कि इसका एक एक मतलब एक फिक्स्ड एक्सपायरी होगी कि इस दिन को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो इसी को एक्सपायरी बोलते हैं। मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा, आपको थोड़ा भी लोड नहीं लेना है। अच्छा, जब एक्सपायरी की बात आती है तो एक चीज मैं और आपको बता दूं। देखिए एक्सपायरी में और एक्सरसाइज, देखिए दो वर्ड एक मिलते हैं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इसी को बोलते हैं एक्सरसाइज, इसी को बोलते हैं एक्सरसाइज। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज होता है और जो हमारा क्या नाम है ना कि एक्सपायरी होता है, ये दोनों एक ही चीज है। आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों वर्ड को सुनकर। लेकिन ये जो एक्सपायरी वर्ड है ना, यही अपने काम का है, यही अपने अंदर ऑप्शन के अंतर्गत आता है। दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो अमेरिका में, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए अमेरिका में क्या होता है ना कि अमेरिका में ये जो एक्सपायरी का होता है, ये जो आप एक्सरसाइज डेट देखते हैं, तो जैसे मान के चलिए एक्सपायरी डेट या एक्सरसाइज डेट होता है, वहां पर क्या है ना, ओपन होता है, वो कभी भी एक्सपायर हो सकता है। उसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है वहां पर। जो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ उसका क्या है ना, एक्सरसाइज जो उसका होता है वो कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी क्या हो ना, समाप्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है। उसकी क्या होती है ना, एक्सपायरी फिक्स नहीं होती है। जो अमेरिकन ऑप्शन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये केवल जानकारी के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, इसका कोई हमें उपयोग नहीं है, ठीक है। अगर हम यूरोपीय कंट्री की, जो यूरोपीय कंट्री होती है उनके बारे में बात करूं, देखिए यूरोपीय कंट्री जो होती है वहां पर क्या होता है ना कि एक फिक्स एक्सपायर होती है। देखिए एक वहां पर क्या होती है ना, एक फिक्स एक्सपायरी डेट होती है। फिक्स एक्सपायरी क्या होती है, डेट होती है। दोस्तों जो यूरोपीय कंट्री होती है, वैसे ही हमारा जो भारत है ये भी इसी को फॉलो करता है। हमारे यहाँ भी क्या है ना, एक फिक्स एक्सपायरी डेट होती है। तो ये सामान्य जानकारी के लिए इन चीजों को मैं आपको बता दिया। दोस्तों आशा है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके आगे बात करते हैं, एक और फैक्टर है बहुत ही शानदार, उसके बारे में। देखिए अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करके प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं। मैं आपको अभी थ्योरी से कनेक्ट कर रहा हूँ इन वर्डों से, कि ये वर्ड जब आप सुने रहेंगे, इनके बारे में जानते रहेंगे, तो वहाँ और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। इसके बाद एक मैं आपको बताता हूँ, एक फैक्टर और काम करता है, होता है, जिसको बोलते हैं ओ आई। देखिए ओ आई को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। देखिए अब ये ओ आई जिसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए ये मान के चलिए कि एक ग्राहक इस दुकानदार के पास जाता है फोन लेने के लिए, 20,000 रुपये में तय हो जाता है। ऐसे ही कई ग्राहक जाते हैं उसके पास। मान के चलिए कि उसके पास 10 ग्राहक चले गए, 20 ग्राहक चले गए। यानी ग्राहकों की संख्या जितनी बढ़ेगी तो ये जो दुकानदार है ये क्या करेगा, इसको इसको ये नोट करेगा कि मेरे पास अभी 10 ओआई हैं, मेरे पास अभी 20 ओआई हैं। इसका मतलब क्या, कि अभी 20 लोग ऐसे हैं जो इस प्राइस पर खरीदने वाले हैं, इसको इस प्राइस पर इसको खरीदने वाले हैं। इसी को ओआई डाटा कहा जाता है। नहीं समझ में आया तो देखिए फिर मैं समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये कोई पहला आदमी है ए और ये कोई दूसरा आदमी है बी। ये दुकान वाला है, ठीक है, ये दुकान वाला है। ये इसके पास जाता है कोई सामान लेने के लिए और कहता है कि भाई मैं 1 महीने आऊंगा या 1 हफ्ते बाद आऊंगा। तो दुकानदार कहता है ठीक है भाई, आके आप लेकर जाना वो सामान को। तो ये क्या है ना, इसका एक, ये देखिए ये क्या नाम है, इसका एक ओआई हो गया, क्योंकि ये दुकानदार ने एक को फिक्स कर लिया। लेकिन उसके बाद से एक और आता है, एक और आता है और सेम ये भी यही वादा करता है जो कि ये करता है।
तो इसके पास अब कितने हो गए, 2 हो गए। यानी जितने भी लोग यहाँ से बढ़ते जाएंगे वैसे ही OI की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे हैं, जितने ये बढ़ते जाएंगे OI की संख्या वैसे ही बढ़ती जाएगी। इसी को कहते हैं हम ओपन इंटरेस्ट। ये ऑप्शन चेन में आपको ओपन इंटरेस्ट दिखता है, कैसे देखना है और क्या करना है इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।